इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो। तो आज हम करेंगे इंटरेस्टिंग वे में आपका कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कोवलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट अवर इज दी, हु आर यू? आई एम नोबल गैस न्योन। न्योन क्या होता है ये न्योन? Have complete outer electron shells which make them stable। जो नोबल गैसेस होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में कंप्लीट होते हैं, जो उनको क्या बनाते हैं, वो स्टेबल बनाते हैं। और ये देख पा रहे होंगे इसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है। नोबल गैसेस किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाती, इनका खुद का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होता है। फ्लोरीन, लेट्स फॉर्म ए बॉन्ड। नो, आई हैव कंप्लीट आउटर इलेक्ट्रॉन शेल्स। मेरे कंप्लीट हैं आउटर इलेक्ट्रॉन में शेल्स। ओह नो। तो जो फ्लोरीन होता है वो उदास हो जाता है कि मैं किसके साथ बॉन्डिंग बनाऊं। तो दूसरा फ्लोरीन आता है, तो फ्लोरीन बोलता है लेट्स मेक ए बॉन्ड। हमारे साथ कोई बॉन्डिंग बना रहा, हम खुद में बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो वो अपने आप बॉन्डिंग बना लेते हैं ऐसे। In order to get this kind of stability, atoms come together to achieve the noble gas configuration। तो ये स्टेबिलिटी obtain करने के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन obtain करने के लिए आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो इसी को बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। दिस कमिंग together and sharing of electron pairs leads to the formation of chemical bond known as a covalent bond। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच, तो इसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। तो हम इसे और अच्छे से समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कोवलेंट बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। क्लोरीन, क्लोरीन, we are chlorine atoms। In chlorine, I have 7 electrons in my valence shell। I need 1 more electron to attain stability। मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, लेकिन मुझे 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी obtain करने के लिए और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं क्या करूं? तो फिर इसको क्लोरीन को एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? क्लोरीन सोचता है कि हम खुद ही बॉन्डिंग बना लेते हैं, आपस के इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और हमारे पास बन जाता है क्लोरीन Cl2। 2 chlorine atoms come together and share their electron to form a molecule of a chlorine। In this way, each atoms will have 8 electron in its valence shell। तो इस मेथड से जो वैलेंस शेल होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब क्लोरीन का, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और उनका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है और क्लोरीन की ऐसे स्ट्रक्चर शो होती है। तो ये देखिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। As a single pair of electron is shared between them, the bond is known as single covalent bond। तो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी शेयर हो जाता है तो उसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। A single covalent bond is represented by a single dash between the atoms। तो जो कोवलेंट सिंगल बॉन्ड होता है वो डैश से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी सिंगल बॉन्डिंग को। तो नाउ ऑक्सीजन, ओह वाओ व्हाट आइडिया। तो इस सारी प्रोसेस को ऑक्सीजन देख लेता है और बोलता है वाओ व्हाट आइडिया। हु आर यू? I am oxygen। I have 6 electrons in my valence shell। I need 2 more electrons to complete my octet। मेरी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए मेरे ऑक्टेट को। So I will share my 2 electrons with another oxygen। Oh wow, what an idea। ऑक्सीजन, तो ऐसे हमारे पास O2 हो जाएगा जब भी ये शेयरिंग कर लेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यस। लेट्स शेयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल। तो हम एक इलेक्ट्रॉन हमारा शेयर कर लेते हैं और हम दोनों स्टेबल हो जाते हैं।
तो ऑक्सीजन बोलता है यस, तो ये ऐसे कंबाइन हो जाते हैं, इसमें बॉन्डिंग हो जाती है। ऑक्सीजन कंबाइन हो चुका है, O2 हमारे पास हमें मिल गया है। When two oxygen atoms come together, they each share two electrons to complete their octet. Since they share two pair of electrons, there is a double bond. तो जब भी ऐसे बॉन्डिंग होती है, अपने octet रूल को ऑक्सीजन ऐसे कंप्लीट करती है, तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं डबल बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन। हम इसको डबल डैश से शो करते हैं। तो ये देखा हमने, क्लोरीन ऐसे शेयरिंग कर रहा है और ऑक्सीजन शेयरिंग कर रहा है। तो ऐसे ही जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो भी शेयरिंग करती है, तो देख पा रहे होंगे। लेकिन और जो नाइट्रोजन होती है उसमें ट्रिपल बॉन्डिंग शेयर होती है। तो ये देखिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है। सिमिलरली नाइट्रोजन एटम शेयर ए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए नाइट्रोजन। तो ऐसे हमारे पास ट्रिपल बॉन्डिंग मिलती है। तो ऐसे वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।